लड़ने के लिए आते हैं बहुत सारे लोग, तो सबको टिकट थोड़े मिल जाता है। कोई कहीं जाते हैं तो सबको टिकट मिल जाता है। टिकट तो कुछ ही लोग को मिलता है। टिकट मिलेगा 5 लोग को नवादा जिला में। चुनाव के वक्त आ रहा है। चुनाव में उम्मीदवारों की कमी न जदयू में है न दूसरे किसी दल में। कैंडिडेट और का कोई कमी नहीं है। लोग लाइन लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी जिसको भी चुनाव लड़ाएंगे हम लोग उसके साथ रहेंगे। जिनको हम क्यों नहीं, अब हम जब राजनीतिक कार्य करता है, हम कोई पेशेवर या वेतनभोगी कार्यकर्ता तो है नहीं किसी गिरोह का। जदयू तो ये चीज़ पहले ही तय कर लिया। 2024 के 3 अगस्त को जो हमारा मनोनयन पत्र प्रदेश अध्यक्ष जी ने निकाला, माननीय नेता, और फोन किया और कहे कि नेता आप पर पूरी विश्वास कर रहे हैं, जिसको दुनिया ने अवार्ड दिया है, और 6 महीना पहले अध्यक्ष पद क्या गया, अब नेता ही बुजुर्ग हो गए। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बात करने वाले हैं जदयू के जिला अध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी से। मुकेश विद्यार्थी से बात करने का अभिप्राय या प्रसंग इसलिए जरूरी हो गया है कि जदयू के जो यहाँ पे एक पिलर माने जाते थे कौशल यादव, तो इन्होंने राजद में जाने का ऐलान कर दिया है। और इनके जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व विधान पार्षद भी रहे हैं सलमान रागी, फिर कौशल यादव की पत्नी हैं, पूर्व विधायक हैं जदयू के, तो ये सारे लोग 9 जुलाई को जाने वाले हैं राजद में। तो अब जदयू का एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे 5 विधानसभा सीट है, पूरा का पूरा मैदान खाली है जदयू के लिए, और चुनाव का समय है। ऐसे समय में 3 बड़े लीडरों का चला जाना तो कितना मायने रखता है जदयू के लिए, तो हम अध्यक्ष जी से समझने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, आपने अपने चैनल पर हमको मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके यहाँ भी पूरा जो है सो जदयू का जो फील्ड है, राजनीतिक फील्ड है, पूरा खाली हो गया है। रोज भी आ रहा है कि चले गए, जदयू में टूट हो गया, जदयू में टूट हो गया। दरअसल किस रूप में लेते हैं? हमको तो ये समझ में नहीं आता है, जब वो अध्यक्ष थे और पार्टी में थे तो उनके रहते हुए ही हमको अध्यक्ष बनाया गया था। तो उस समय जब उन पर नेतृत्व ने का भरोसा कमा तभी हमको अध्यक्ष बनाया गया। और पत्रकार लोग या जो यूट्यूब चैनल वाले हैं वो लोग चला रहे हैं कि जदयू को झटका, जदयू को पटका, तो यह बात हमको समझ में नहीं आता है। यह तो 3 अगस्त को हमको मनोनीत किया गया था 2024 में। उसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में नवादा में क्या हुआ नहीं हुआ आपसे छुपा हुआ नहीं है। नेतृत्व ने जब डिसीजन लिया चुनाव के बाद 2 महीने बाद, 2-2.5 महीने बाद, तो जिला अध्यक्ष के रूप में हमें मनोनीत किया और हमको काम करने का मौका दिया। हम सरकार की योजनाओं को और सरकार के माननीय नेता के चाहने वाले लोगों को संगठित करके संगठन निर्माण के कार्य में हम दिन रात उस दिन से लगे हुए हैं। और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या झटका है, क्या पटका है या क्या खाली है। हमारे यहाँ जिस चीज़ के लिए आप बोल रहे हैं कि लोग चले गए तो खाली है, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव के वक्त आ रहा है। चुनाव में उम्मीदवारों की कमी न जदयू में है न दूसरे किसी दल में। जीतना हारना अपने जगह पर होता है। और हम लोग इस बार जो 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे नवादा में, पूरी रणनीति के तहत एनडीए इंटैक्ट होकर लड़ेगी और 225 सीट का पूरे बिहार का लक्ष्य है। और नवादा में हम लोग 5 सीट जीतेंगे और पूरे समीकरण के साथ, और कैंडिडेट और का कोई कमी नहीं है। लोग लाइन लगे हुए हैं। ये संगठन को लेकर के तो आप ठीक बता रहे हैं कि संगठन अब चला रहे हैं, लेकिन चूंकि उम्मीदवार जरूरत है चुनाव में, तो उम्मीदवार चाहिए होगा। तो आपके यहाँ ऐसा लग रहा है कि उम्मीदवार है ही नहीं। उम्मीदवारों का आपको बोल रहे हैं ना कि लाइन लगा हुआ है और सर्वेक्षण हो रहा है। सब तरह से सब चीज़ों पर स्क्रीनिंग चल रही है पार्टी के अंदर, और समय आने पे सब चीज़ आपको नज़र आएगा। जैसे आज कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि जदयू तो ये चीज़ पहले ही तय कर लिया। 2024 के 3 अगस्त को जो हमारा मनोनयन पत्र प्रदेश अध्यक्ष जी ने निकाला, माननीय नेता, और फोन किया और कहे कि नेता आप पर पूरी विश्वास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माननीय जिन लोगों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उन पर से विश्वास हटा, उसी समय से हट गया चीज़ें। तो उसके बाद से चीज़ें चल रही है, संगठन का कार्य हो रहा है। चुनाव के वक्त में आपको सब चीज़ नज़र आएगा। एका से एक कैंडिडेट होंगे,
एका से एक लड़ाके हमारे पास हैं, कोई कमी नहीं है और सभी जाति धर्म में। जैसे नेता जिनको भी आशीर्वाद देंगे, हम लोग संगठन का निर्माण किए हैं और यह कह के निर्माण किए हैं कि मुख्यमंत्री जी जिनको आशीर्वाद देके टिकट देके भेजें, उनको हम लोगों को जिताना है। हम लोग का अपना कोई जमात, अपना कोई गिरभांश नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं जो छोड़ के गए हैं, चूँकि उन्होंने पब्लिक डोमेन में बात किए हैं, उनका कहना है कि चूँकि अब जदयू में कुछ नेतृत्व नाम का कोई चीज़ ही नहीं रह गया, इसलिए हम लोग तेजस्वी और युवा नेतृत्व के में विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के लेवल पर कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जो इतने बड़े पैमाने पे सरकारी नौकरी 3 महीना के अंदर दिया हो। और उस नेतृत्व को अगर आदमी कहेगा कि बुजुर्ग हो गए और नेतृत्व नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो हमको लगता है कि उनको अपने खुद पुनर्विचार करना चाहिए। जिस तरह से शिद्दत के साथ बिहार में काम हो रहा है, नौकरी के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, 7 निश्चय के तहत मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और वह चुनाव आते आते हम लोग 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं और 3 महीना के अंदर 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की है और 35% महिलाओं को रिजर्वेशन दिए। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि समाज समृद्ध तभी होगा जब महिलाएं समृद्ध होगी, तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सरकारी नौकरियों में 35% रिजर्वेशन दिया। रोजगार के अवसर का पैमाना तय किया गया था कि हम 22 लाख लोगों को 2025 तक के रोजगार का अवसर मुहैया कराएंगे, मगर चुनाव आते आते हम 38 लाख लोगों को रोजगार का अवसर मुहैया कराने जा रहे हैं, जो अभी तक का आंकड़ा है। और ऐसे मुख्यमंत्री को कोई कह दे कि नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, मन बदल गया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर पुनर्वापसी करना चाहेंगे तो क्या करिएगा? ये सब तो बड़े नेताओं की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनके हिसाब से बात चलेगी। हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं और हमको गर्व है कि नीतीश कुमार जी जिस युग में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उस युग में हम उनके जिला अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। यह हमारे लिए फक्र की बात है। अगर आपको चुनाव लड़ने की बात आए तो क्या करें? हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जिसको भी चुनाव लड़ाएंगे, हम लोग उसके साथ रहेंगे। जिनको हम क्यों नहीं, अब हम जब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम कोई पेशेवर या वेतनभोगी कार्यकर्ता तो हैं नहीं किसी गिरोह का। हम एक विशुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, समाजवाद में आस्था रखते हैं। देश के अंदर नीतीश कुमार जी से बढ़िया कोई लीडर नहीं है समाजवादी धाराओं में, और नीतीश कुमार जी के हम बेइंतहा प्यार करते हैं और उन्होंने जो हमको जवाबदेही दिया है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी जवाबदेही है। और वो जो भी आशीर्वाद के रूप में हमें काम करने के लिए कहेंगे, वह काम के लिए हम पूरी तरह से तन्मयता से तैयार हैं। अगर चूँकि ऐसी स्थिति हो गई है कि 2-3 लीडर चले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में कई ऐसे आयातित लोग भी आ सकते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होगी? चुनाव में कोई आयातित नहीं होता है और ना ही कोई कहीं से आता जाता है। चुनाव लड़ना है, लड़ाना है। लोग सक्षम समझते हैं, जिस पार्टी हर तरफ से नेता जिसको देखते हैं कि हाँ ये चीज़ें ठीक है, नेता का जिस पर विश्वास हो जाता है, वो लोगों को टिकट मिलता है और वो लोग चुनाव लड़ते हैं। बहुत सक्षम लोग भी दर्जन भर रहते हैं, मगर नेता का जिस पर विश्वास हुआ उनको टिकट मिला। ऐसा व्यवहारिक तौर पर ये सब चीज़ें हो सकता है कि हम कहें कि हम बड़ी एलिजिबल हैं, तो हमारे से अच्छे लोग भी और एलिजिबल हैं। आदमी का तो कोई कमी है नहीं, है कि मुख्यमंत्री जी किस पर भरोसा करते हैं। सब जाति समाज से, सब तरफ से, जब जरूरत जैसा होगा वैसा वो करेंगे। हम लोग उनके निर्णय के साथ हैं, हम कार्यकर्ता हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि पार्टी किसी भी कीमत पर चाहती है कि चुनाव जीतें, तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि दल के लोग हैं, दल के बाहर के लोग हैं, तो किसी को भी एक्सेप्ट कर लेती। तो वैसी परिस्थिति में यहाँ जदयू का क्या होगा? एक्सेप्ट कर लेती है। जदयू भी चाहेगी कि हमको सीट जीतना है और जीतने के लिए चुनाव लड़ना है, तो जीतने के लिए लड़ेंगे तो साफ सुथरा छवि, चरित्र, समाज में पैठ, हर तरह के हर कोने, हर एंगल से चीज़ों को देखा जाएगा। हर तरह से ये किया जाएगा कि कौन सा प्रभाव है, कैसे लोगों को संगठित कर सकते हैं, कैसे लोगों को ले सकते हैं, ये इनमें क्या क्षमता है,
कई एक तरह का स्क्रीनिंग पार्टी के स्तर पर होता है, वो सब होगा, उसमें जो फिट बैठेगा उसको कैंडिडेट बनाया जाएगा। कौशल यादव की राजद में एंट्री के बाद से ही यह चर्चा होने लगी कि राजवल्लभ यादव जदयू में आएंगे, या फिर और कई लीडरों का, या फिर श्रवण कुशवाहा हैं, या फिर उदय यादव हैं। तो ऐसे कई नाम आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि आपके यहाँ जो गैप हुआ है तो बाकी लोगों का नाम आना स्वाभाविक रूप से शुरू हुआ। हमको तो ये नहीं लगता है कि कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, मगर हमारे पास खुद कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं और जो आएंगे उनका स्वागत है। नेता में जिनको आस्था रहेगा वो लोग जुड़ना चाहते हैं, पार्टी का काम करना चाहते हैं, पार्टी में रहना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? पार्टी और बड़ी होगी, इससे क्या दिक्कत तो नहीं है। टिकट तो नेता को तय करना है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। चुनाव में तो लड़ना चाहेंगे ना सब? हम तो लड़ने के लिए आते हैं बहुत सारे लोग, तो सबको टिकट थोड़े मिल जाता है। कोई कहीं जाते हैं तो सबको टिकट मिल जाता है? टिकट तो कुछ ही लोग को मिलता है। टिकट मिलेगा 5 लोग को नवादा जिला में, आना जाना तो बहुत सारे लोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पे जिला में 5 सीट है तो 2 सीट मोटा मोटी जदयू का रहता है। हाँ, तो आपके पास क्या है तैयारी की? आप अब तो चूंकि दारोमदार एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ जदयू का आप ही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। दारोमदार तो ठीक है, हम अध्यक्ष हैं तो हमारा दायित्व बड़ा है, इससे इनकार हम नहीं कर सकते हैं। मगर पार्टी जो जो निर्णय लेती है और जो जवाबदेही तय करती है उन सब चीज़ों को हम लोग करते हैं। आगे अभी इस सब पर बात नहीं हुआ है। जब बात होगा तो हर एक जाति धर्म समीकरण सब चीज़ देखा जाएगा। एनडीए में कैसे कैसे चीज़ों को किया जा रहा है, कौन कहाँ लड़ेंगे, कैसे कैसे किनका सीट है, तो पहले तो ये सब चीज़ पर बात होगा। एनडीए से फिर दल में बात होगा, तो वो परिस्थिति जब आएगी तो सब, हमको लगता है कि ये कोई समस्या हमारी पार्टी के लिए नहीं, लोगों को जो लगे। तो आप इसको किस रूप में तैयारी कर रहे हैं जब तक पार्टी कोई कमान हम नहीं लोग दे? जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 20 साल के मुख्यमंत्री जी के जो कार्य किए गए हैं सर्वांगीण विकास के लिए, ऑन द कैमरा हम बोल रहे हैं कि कोई भी शासक, इस तरह का शासक हम लोग नहीं देखे कि गरीबों को समृद्धि लाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बिना किसी तनाव के इतनी योजनाएं चलाकर जिस तरह से कार्य बिहार में हुए हैं। और एक तरफ ये काम होते हैं, दूसरे तरफ जल जीवन हरियाली पर्यावरण के क्षेत्र हो, इन तमाम चीज़ों पे लीडर हमारे नेता जो हैं क्लाइमेट लीडर कहे गए हैं, जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, बुजुर्ग हो गए। बताइए, जिसको दुनिया ने अवार्ड दिया है और 6 महीना पहले अध्यक्ष पद क्या गया, अब नेता ही बुजुर्ग हो गए। जहाँ जा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हमारा कोई ओपिनियन नहीं है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाएं, अब जाने के बाद ही क्या करेंगे नहीं करेंगे तो जो ले जा रहे हैं जो जा रहे हैं वही बता सकते हैं इस पर। बढ़िया बात। तो कुल मिलाकर जदयू के जिलाध्यक्ष और विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी जी से समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो नवादा में जदयू का जो गैप हुआ है तो उसको लेकर के क्या तैयारी है, क्या स्थिति है, तो उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। धन्यवाद।